Hello and welcome back to my channel. Namaste, Assalamu alaikum, Shat Shri Akal. I'm sorry for a little delay, but I hope everybody is good and in a good health. जी तो बात करने के लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ जो है आपके सामने है। आपने देखा किस तरह की और किस किस्म की सीरीज़ हुई है पाकिस्तान की। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हुई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई। बाकी लोगों की तरह मैं कोई शिकायत वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो जितनी टीम है, जितनी भी यंग जनरेशन है, जितने भी नए लड़के हैं, वो सारे बेचारे सिस्टम के सताए हुए हैं। सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि वो उनको परफॉर्मेंस करने ही नहीं देते। इस किस्म का घटिया किस्म का प्रेशर उनके ऊपर डाला होता है कि लड़के जो हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें या उनकी बातों के ऊपर तवज्जो दें। खैर, ये सारे मामला तो निकल गए, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी निकल गया। वंस अगेन बाबर आज़म के ऊपर बात आई। बाबर आज़म को तो मैं ना किसी लीग में रखता हूँ और ना मैं कभी रखूँगा, क्योंकि बाबर आज़म, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि बाबर आज़म इज़ अ डिफरेंट लीग, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है। उसको मैं किसी के साथ कंपेयर ना करना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहूँगा। आपसे सबसे भी रिक्वेस्ट होगी कि उसको किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे सिस्टम में अगर बाबर आज़म खेल रहा है और परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा, खैर बड़े बैट्समैन तो बाकी सब हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट बैट्समैन है, वो ही इज़ समथिंग एल्स। बाकी ऑस्ट्रेलियंस जो मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने तो पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है जनाब। पाकिस्तान को तो वो हिलने ही नहीं देते, पकड़ के, जैसे कहते हैं ना कि बांध के मारते हैं। उनको मालूम है कि ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। शान मसूद मुझे बहुत अच्छा लगा एज ए कैप्टन, लेकिन टेस्ट कैप्टन, और उसके अंदर वो टेम्परामेंट भी है, उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। आई लाइक दैट गाय, आई थिंक ही डिड गुड। थोड़ा सा अनलकी रहा बाबर आज़म, क्योंकि जनाब जो उनका कैप्टन है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है, वो तो बांध बांध के मार रहा था और सब आपके सामने ही है। बहुत इजी नहीं था, विकेट खेलने के लिए इजी नहीं था, लेकिन फिर भी लड़कों ने काफ़ी फाइट बैक किया। और दूसरा, ऑस्ट्रेलियंस भी काफ़ी सारे टैक्ट्स यूज़ कर रहे थे इनको हराने के लिए, इनका ध्यान बटाने के लिए, इनको डिट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए ना, ये ग्राउंड में क्या हो रहा था। ऐसी हरकतें करता है कोई, ये करता है कोई। एक थे पाकिस्तानी, वो तो थोड़े हुए। खैर, जोक अपार्ट, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टूर से नहीं हुई जितनी न्यूजीलैंड से हुई, क्योंकि न्यूजीलैंड वो वाहिद यतीम और गरीब टीम रह गई थी बड़ी टीमों में, कि जिनको पाकिस्तान जब किसी भी टूर्नामेंट में जब वो उसको बुरी तरह मार पड़ती है ना, तो गुस्सा जो है ना न्यूजीलैंड पे जाके निकालता है। लेकिन क्या ही बात है हमारे जवानों की कि इस दफ़ा गए हैं तो वो जनाब उनको प्रैक्टिस करवाने गए थे वर्ल्ड कप की। अपनी तरफ से ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है टैलेंट, जो मुख्तलिफ लड़के जो हैं उनको टेस्ट करेंगे। कि उन्होंने उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बना के वापस भेज दिया। आखिरी मैच भी मेरे ख्याल है उन्होंने मेरे ख्याल गिफ्ट ही किया होगा कि यार अब ये चलो वापस उतर जाएं किसी तरीके। कोई हफीज़ भाई ने कोई मिन्नत शिन्नत की होगी, कोई अपनी प्रोफेसरी दिखाई होगी। एज आई सेड अर्लियर, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है हमारा जो सिस्टम है इस वक्त, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को भी पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो सारा उसके हाथ में कंट्रोल है, और उस सिस्टम को चाहिए होते हैं यस मैन। अब वसीम अकरम तो यस मैन नहीं है, जैसे इमरान खान यस मैन नहीं है, वसीम अकरम यस मैन नहीं है, शोएब अख्तर यस मैन नहीं है, तो उनको फिर ये अपने वहाब रियाज जैसे लोग ही चाहिए होंगे, आकिब जावेद जैसे लोग उनको चाहिए, शाहिद अफरीदी जैसे लोग चाहिए, हफीज़ जैसे लोग चाहिए, मोइन खान जैसे, मिसबा जैसे यस मैन, यस सर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। सो इसलिए ना ही टीम से कोई शिकायत है, ना मैनेजमेंट से कोई शिकायत है। ये सिस्टम भाई इसी तरह चलता रहेगा। जब हमारी टीम बहुत टॉप पर हुआ करती थी, मैं वसीम, वकार, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शोएब अख्तर, इस दौर की बात कर रहा हूँ, सकलैन मुश्ताक वगैरह। श्रीलंका या बांग्लादेश या ये छोटी टीमें उस वक्त हुआ करती थी, अब तो ये छोटी नहीं रही। लेकिन जब ये हारते थे ना, तो हम लोग अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में जो है ना, हम लोग ये दोस्त आपस में बैठ के बातें किया करते थे। हम कहते थे यार इनकी जो नेशन है, ये जो वापस जाते होंगे, वो लोग बेचारे कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि इतने बड़े टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करने आए हैं और कुछ भी लेके नहीं जाते। क्या यार हौसला है, यार हौसला है उनका। थैंक्स टू आवर सिस्टम एंड थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट, पीसीबी, आज वो दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। आज हमें पहले से ही पता होता है कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। जोर लगेगा, जोर लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट का हमें पहले से ही मालूम होता है। मैजिक। मुझे सीधी बात है, मुझे तो परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान जीते या हारे। मुझे सिर्फ बाबर आज़म को देखना होता है। बाबर आज़म खेल जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल एंड दैट्स व्हाट काउंट्स। बाबर आज़म भी बेचारा सोचता होगा कि यार कहाँ पैदा हो गया हूँ। खैर,
बाबर के हम क्या दुनिया दीवानी है, वो दुनिया जो वाकई में क्रिकेट को जानती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये हेटर्स की बात नहीं कर रहा। हेटर्स तो ऐसे ही मरेंगे और ऐसे ही मर जाओ तुम लोग, बाढ़ में जाओ तुम लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो। पहले उसकी कप्तानी के ऊपर बातें करते रहे, बाबर की वजह से हारे, बाबर की वजह से हारे। अब किसकी वजह से हारे हो भाई? अब दामाद जी लेके गए थे ना 4 मैचेस में, दामाद जी ने 3 टॉस जीते, पहले जो है बॉलिंग की, बाद में चेस का फैसला किया। आपको 3 मैचेस में एक जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं तो ट्राई समथिंग एल्स यार, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर हेड। बट आई डोंट नो क्या कहना चाहिए इस पर। लेकिन फिर भी शाहीन अपनी जान है और बाकी लड़के भी अपनी जान है। पता नहीं क्या हुआ, ये एशिया कप से हम लोगों को कोई नज़र लगी ऐसी शदीद, किसी जालिम इंसान की ऐसी नज़र लगी है हमें। नसीम शाह इंजर्ड हो गया, उसके बाद एहसान उल्लाह इंजर्ड हो गया, एक और लड़का है हमारा हसनैन, वो इंजर्ड हो गया। ये हमारी टॉप बैटरी थी, पता नहीं ये कहाँ चले गए। नसीम शाह का तो आई डोंट नो, पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है। मुझे तो याद है कि उसकी वो ऐसे उंगली पकड़ के जा रहा था अपनी, ऐसे उंगली पकड़ के जा रहा था। अब वो उंगली ठीक होने में मेरे ख्याल है 1 वीक या 2 वीक इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है। या अगर हमारी लड़कियों की ये कोई टीम में ऐसे कोई फेमस होती और अगर वो इतने दिन के लिए गायब हो जाती तो शायद हम ये सोचते कि बेचारी शायद प्रेग्नेंट हो गई है, इस वजह से वापस नहीं आ रही। पता नहीं क्या वजह है नसीम, सॉरी टू से यार। और तुम्हारा इंतज़ार है, साफ नज़र आ रहा है कि किसकी कमी है, नसीम शाह की ही कमी है। वही बेस प्रोवाइड करता है, उसके बाद शाहीन शाहीन होता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं इतनी इतनी इनकी प्रैक्टिस सेशन दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस हो रही है जनाब, कैंप लगा हुआ है और जनाब बड़े बड़े जी शॉर्ट्स पहन के आप लोग, बड़े सुपरस्टार एनके लगा के आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जैसे मैदान में उतर कर आपने तो मेरे ख्याल किले गाड़ देने, झंडे गाड़ देने, आपने मैदान ही उखाड़ देना है। लेकिन आप उखाड़ के क्या आते हैं, वो पता नहीं नसीम शाह के साथ हुआ क्या है। या तो फिर जितनी भी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि यार वो उसने किसी हमारे फेमस फॉर्मर कैप्टन की तस्वीर लगाई हुई थी तो वो पकड़ी गई है तो अब उसको सज़ा दी जा रही है। अब ये बातें सच लगनी शुरू हो गई क्योंकि वो तो एक उंगली लेके गया था, अब वो उंगली का उंगला हो गया है, पूरा साल होने को आ रहा है, वो वापस ही नहीं आ रहा। इतनी लंबी सज़ा दे दी है बच्चे को, भाई क्या हो गया, क्या कर दिया उसने, किधर गया, किधर गायब हो गया। उस बेचारे से भी ड्रामे करवाए जा रहे हैं। वो बेचारे मासूम से हमारे पठान, आपको पता है पठान कितने स्वीट और इनोसेंट होते हैं। ठीक है, मैं खुद पेशावर से हूँ, मैं उनमें रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने स्वीट और कितने इनोसेंट होते हैं। आई विश आई वाज पठान बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट। बेचारे वो तो मासूम होते हैं, उनसे तो उर्दू ढंग से नहीं बोली जाती। जिनसे उर्दू नहीं बोली जाती वो आंखें बंद करके इंग्लिश में किसी को याद कर रहे हैं। किसको चे बना रहे हो यार, वापस लेके आओ बच्चों को। अगर उनसे कोई गलती होगी माफ कर दो भाई। देखो कहाँ टीम को पहुंचा दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों के अपने जो है ना डिस्प्यूट ही नहीं खत्म हो रहे। पीसीबी की ग्रुपिंग के ऊपर तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पीसीबी के अंदर ग्रुपिंग है, 3 नहीं 4 5 ग्रुप हैं। जब उधर खेल रहे होते हैं तो पीछे से उनको फ़ोन जाता है, जी चेयरमैन चेंज हो गया है और वो उसने डंडा तैयार कर लिया तुम्हारे लिए। इस कॉन्फिडेंस के साथ कौन बच्चा खेलेगा। कितने लड़के दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, मुल्क छोड़ के ही चले गए। उन्होंने कहा भाड़ में गए, उन्होंने लानत भेजी आप पे और निकल गए। भाई नए लड़कों की तो उम्र ही थोड़ी होती है, उनका तो कैरियर ही थोड़ा होता है। खासतौर पे T20 वालों का तो कैरियर बहुत ही थोड़ा है भाई। जब तक जवानी है, और वो जवानी में भी वो वाला वक्त जब वो 100% दे सकते हैं अपना, उस वक्त तक वो खेल सकते हैं। और ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज करने का फ़ायदा क्या हुआ, बात तो वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। आप ओपनर किसी और को भेजते हैं, वो बेचारा इस प्रेशर में खेल रहा होता है कि मैं बाबर आजम की जगह पे आया हूँ। यही प्रेशर काफ़ी है नए लड़के के लिए। ऊपर से जो तुम लोग प्रेशर उसको दे रहे होते हो ना कि बेटा यही एक मैच है, अगर खेल लिया तो खेल लिया, नहीं तो फिर घर बैठोगे। कैसे खेलेंगे लड़के, ना अहल लोग बैठे हुए ना अहल। हमारा तो नहीं, पीसीबी का एक स्टार है, पाकिस्तान का एक स्टार है, जिसकी अगर मैं कोई परफॉर्मेंस निकालूँ तो 2 या 3 परफॉर्मेंसेज ही होंगी। वो एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है और वो कह रहा है कि यार वो फलां बॉलर जो है ना, ये जो बॉलर गया हुआ है उससे अच्छा बॉलर है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए था। अब वो वहाँ टूर्नामेंट खेल रहा है। कौन लोग हो तुसी यार, कौन लोग हो तुम लोग। लड़कों के ऊपर किस किस्म का अपना प्रेशर डाला हुआ है, खुद तो कुछ नहीं कर सके, उनको तो करने दो यार। जिसको चांस नहीं मिलता, जिसको बेंच पे बिठाया जाता, वो बैठा बद्दुआएं कर रहा होता, अल्लाह करे ये ना खेल सके। मुझे नहीं खिलाया ना, मुझे बुला के नहीं खिलाया, अल्लाह करे ये ना खेल सके। ठीक है, इतने में होता क्या है, वो बैठा रहता है 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच, चौथे मैच में अचानक उसको कहते हैं चल भाई तू जा रहा है। वो एकदम उसकी टांगें कामनी शुरू हो जाती, वो यूं हो जाता है, जाके 0 करके वापस आ जाता है।
ना आप बराबर का किसी को चांस दे पा रहे हैं, ना आपकी कोई काउंसलिंग है, ना आपकी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन है। कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई किसी के लिए स्टार है, कोई किसी को पर्ची बोल रहा है, कोई किसी को किसी की सिफारिश बोल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके चैनलों पर, आपके यूट्यूब, आपकी ज़बान मुबारक से ये चीज़ें हम सुन चुके हैं कि कौन कौन किस किस के ख़िलाफ़ है। आप लोगों से पता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों की अपनी अपनी बातें, अपने अपने डिस्प्यूट अपनी जगह, लेकिन मुझे यूँ लगता है आप पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ हैं सब लोग। कोई किसी वजह से मशहूर है कि जी बड़ी तूफ़ानी बातें करता है, बड़ी जहरीली बातें करता है, बड़ी सही बातें करता है। किसी ने अपने आप को ऐसे चमकाया हुआ है, किसी ने अपने आप को ऐसे चमकाया हुआ है। कोई सोल्यूशन लेके आया, कोई भी सोल्यूशन नहीं लेके आया। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, बस बातें करवा लो, बातें 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 बातें। रिजल्ट आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया से भी मुंह काला करा के है, और ब्लैक कैप्स तो हैं ही ब्लैक कैप्स, उन्होंने हर चीज़ काली करके आपकी वापस भेज दी। आखिरी एक मैच, एक गिफ्ट दिया उन्होंने आपको ताकि आप वापस आ सकें। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम्हारे पास कुछ पुराने प्लेयर, मंजे हुए प्लेयर जिनके पास एक्सपीरियंस भी है वो बैठे हैं, जिसके अंदर उमर अकमल है, अहमद शहजाद है, हारिस सुहेल है। इनको वापस लेके आओ, एक टाइटल ये आने वाला हमें जितवा दो, उसके बाद अपने ये तजर्बे करते रहना। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर किसी पे नहीं होना, और दूसरा सबसे पहली बात मुझे ये सुनने को मिलेगी कि तू कौन है भाई, तुम्हें कौन जानता है। भाई हम फैंस हैं, हमारी वजह से आप हो, हमने आपको बनाया था और हमारी वजह से ये अब स्टार हैं। एक ट्रेंड चल जाए ना कि बायकॉट क्रिकेट, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि हम कौन हैं। मैं विश करूंगा पाकिस्तानी टीम को कि वो अपने अगले टूर्स में और अपनी अगली गेम्स में अच्छा करें और पाकिस्तान को फिर वही मकाम वापस दिलवाएं, और इंशाल्लाह यही लड़के दिलवाएंगे। वी आर विद यू। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।